हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल फोन में भी कस्टम इंस्टॉल करने के बाद या फिर उससे पहले या फिर रूट मारने के बाद आपको फोन सिस्टम उसका उड़ जाता है या फिर सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय आपको लिखा हुआ दिखता है, तो फिर आप इसे कैसे इजी स्टेप में आप ठीक कर पाओगे। आप कस्टमर केयर के पास जाकर 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका मोबाइल फोन भी पहले की तरह रिपेयर हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें से बहुत लोगों को पता चला और उनका मोबाइल ठीक भी हुआ, लेकिन बहुत लोगों का मोबाइल ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा स्टेप बताऊंगा और यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। तीनों मेथड को आपको पूरा देख लेना है। तो सबसे पहले मैं जो आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, इन 2 मेथड को पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद थर्ड वाले मेथड को ट्राई करना, क्योंकि थर्ड मेथड जो है आपको कभी खाली नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले और दूसरे मेथड में आप किसी भी तरह का पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपने मोबाइल को ठीक कर पाते हो। अदरवाइज अगर आपका ठीक नहीं होता है तो थर्ड मेथड भी आपका वर्केबल है। तो फर्स्ट वाले मेथड में आपको एक एक्स्ट्रा मोबाइल की जरूरत पड़ेगी जो OTG सपोर्टेबल होना चाहिए और उसमें एक बगजागर एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप प्रोवाइड करा दूंगा और बहुत सारे लिंक को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। और यहाँ पर आपको एक OTG चाहिए और साथ में आपको एक केबल भी चाहिए जो आपको एक अदर पीसी का यूज करके आप अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हो। तो जो भी मोबाइल आपका डेड हुआ उस मोबाइल के लिए आपको एक vbmeta का फाइल चाहिए होगा, जो कि आप गूगल क्रोम या फिर किसी भी तरह के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। बस अपने मॉडल का नाम और बगल में vbmeta फाइल लिख देना और आपका जो vbmeta का फाइल है वो यहाँ पर से आपको डाउनलोड करने को ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो दूसरा मेथड भी आपका वर्केबल है, तो आप दूसरा मेथड को भी जरूर देख लेना। अब आपको एक कस्टम रिकवरी की जरूरत पड़ेगी जो कि एक ऑफिशियल कस्टम रिकवरी होना चाहिए, चाहे वो ऑरेंज फॉक्स हो या फिर TWRP का किसी भी तरह का कोई भी कस्टम रिकवरी, लेकिन ऑफिशियल होना चाहिए। और यहाँ पर ये वर्क तभी करेगा जब आपका बूट लोडर अनलॉक हो और आपने कस्टम रोम का यूज करके अपने मोबाइल को डेड किया हो। अब आपको जो OTG सपोर्टेड मोबाइल था उसको कनेक्ट करना है OTG से और यहाँ पर आपका केबल से कनेक्ट होना चाहिए आपका वो मोबाइल जो आपका डेड हो चुका है। फिर आपको एक जो बगजागर एप्लीकेशन को जो मैंने आपको बताया था उस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है या फिर आपको पाउट हो जाएगा, तो यहाँ पर से आपको डायरेक्टली ओपन करना है और फ्लैश वाले आइकन में आपको आ जाना है। और यहाँ पर आप जैसे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी जाएगा, यहाँ पर एरो में आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। तो आपको OTG सपोर्टेड वाले मोबाइल में आपको USB डिबगिंग मोड को ऑन कर लेना है, क्योंकि इसके बिना आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। और फिर उसके बाद कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फास्टबूट डिवाइसेस लिखना है, ताकि यहाँ पर आपका चेक हो सके कि आपका मोबाइल कनेक्टेड है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको रैंडम कीवर्ड दी जाएंगे तो मतलब आपका मोबाइल कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है फास्टबूट फ्लैश vbmeta और यहाँ पर आपको ये सब में आपको स्पेस देना है। फिर यहाँ पर आपको फिर बाद में vbmeta के बाद स्पेस देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर आप डॉक्यूमेंट में आ जाओगे, यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपने vbmeta फाइल को रखा है। फिर यहाँ पर से आपको उसे यहाँ पर से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट आता है फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये ओके हो चुका है, मतलब कि आपका काम कर रहा है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका रिकवरी था, जो आपने कस्टम रिकवरी जो ऑफिशियल वाला था, उसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने जैसा किया था वैसे आपको ट्राई करना है। तो फिर से आपको यहाँ पर लिखना है फास्टबूट फ्लैश रिकवरी या फिर आपको लिखना है फास्टबूट बूट। यहाँ पर अगर आपको मोबाइल स्टॉक एंड्रॉइड तो यहाँ पर आपको फास्टबूट बूट लिखना है, और अगर आपको कस्टम एंड्रॉइड है तो यहाँ पर आपको फास्टबूट फ्लैश रिकवरी लिखना है। उसके बाद एक स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपको जो पिन वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर आपने जहाँ पर कस्टम रिकवरी को डाउनलोड किया था ऑफिशियल वाला, फिर यहाँ पर आपको उसे क्लिक कर देना है। फिर आपको प्ले बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब अगर आपका यहाँ पर ओके आ जाता है तो मतलब कि आपका कस्टम रिकवरी पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। फिर आप यहाँ पर से इसे बूट कर सकते हो कस्टम रिकवरी पे। फिर आप अपना कस्टम रोम डालकर इसे ओपन कर सकते हो अगर ओपन नहीं होता है तो। अगर ये मेथड आपका वर्क नहीं करता है तो फिर दूसरा मेथड मैं आपको अब बताता हूँ। सेकंड मेथड में भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। इसमें आपको किसी पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका डिवाइस जो है वो अनलॉक्ड होना चाहिए, इसका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर वो कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बगजागर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो प्ले स्टोर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए होगा एक स्टॉक रिकवरी जो कि आपका मोबाइल जो डेड हुआ था उसका चाहिए, जो IMG फाइल होना चाहिए। फिर आपको एक कस्टम रिकवरी चाहिए जो कि आपके मोबाइल का ही होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक चाहिए स्टॉक रोम या फिर कस्टम रोम जो आपको फ्लैशेबल होना चाहिए, zip फाइल में होना चाहिए। फिर आपको चाहिए एक अनदर स्मार्टफोन जिसमें आपका OTG सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर आप इसे डायरेक्टली से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर बगजागर एप्लीकेशन को ओपन करना है और OTG से कनेक्ट करना है। फिर यहाँ पर फ्लैश वाले आइकन में जाकर यहाँ पर आपको फास्टबूट डिवाइसेस लिख देना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका कनेक्टेड है या फिर नहीं डिवाइस, और यहाँ पर फिर आपको फास्टबूट फ्लैश रिकवरी स्पेस देना है। फिर से आपको पिन वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर से आपको स्टॉक रिकवरी को यहाँ पर से इंस्टॉल करना है। फिर सिंपली आपको यहाँ पर प्ले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर से इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको इसे हटा लेना है और हटाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से रिकवरी में चल जाना है। और रिकवरी में आने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉक रिकवरी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर से आप अगर चाहो तो वाइप भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने वाइप किया है। फिर आपको यहाँ पर से क्या करना है, फिर से आपको कनेक्ट करना है अपने डिवाइस को और यहाँ पर आपको फास्टबूट यहाँ पर आप फ्लैश रिकवरी स्पेस देना है। और फिर यहाँ पर आपको वो अटैच करना है जो आपने कस्टम रिकवरी डाउनलोड किया था। पहले आपको स्टॉक रिकवरी करना है, उसके बाद आपको कस्टम रिकवरी करना है इंस्टॉल। यहाँ पर आपको स्टॉक रिकवरी के बाद ही यहाँ पर आपको कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑरेंज फॉक्स किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम रिकवरी में यानी कि यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स पूरा का पूरा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर से आप कोई सा भी कस्टम रोम या फिर आप कोई सा भी स्टॉक रोम जो कि यहाँ पर जिप वाला फाइल होता है, तो यहाँ पर आराम से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब कि आपका
मोबाइल जो है अपडेट नहीं होगा, अब आपका मोबाइल बन चुका है। अब आराम से यहाँ पर अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद यहाँ पर से आपका अगर वेंडर सही है तो ठीक है, और यहाँ पर अगर नहीं है तो वेंडर वाइप नहीं करके यहाँ पर आपको जो कोरबस ओएस या फिर पिक्सल एक्सपीरियंस जितने भी आपके कस्टम रोम्स होते हैं, या फिर आपको स्टॉक रोम अगर आपका है तो आप स्टॉक रोम भी यहाँ पर से डायरेक्टली डाल सकते हो। और यहाँ पर जैसे डालोगे यहाँ पर से आपको सिस्टम कर देना, फिर यहाँ पर आपका फोन जो है कम्प्लीटली यहाँ पर से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय जो हुआ था वो भी यहाँ पर लगभग ठीक हो चुका है। अब लास्ट और थर्ड मेथड आपको अपनाना है जो कि आपका हर एक पर्पस पे काम करेगा, और ये मेथड है पीसी वाला। लेकिन अगर आपके पास पीसी नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप कैफे में 20 रुपये देकर आराम से आप जो 1000 रुपये दोगे, उससे अच्छा कि आप 20 रुपये देकर यहाँ पर से आपको अपना स्टॉक रोम वाला फाइल को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेथड आपका पक्का वर्क करता है क्योंकि ये पीसी वाला वर्जन है। और यहाँ पर अगर आपको पीसी नहीं मिलता है तो आप आराम से पीसी का यूज कर सकते हो। आप कैफे जाकर 20 रुपये देकर आराम से कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर सिंगल फाइल मिलता है तो यहाँ पर आपको रीनेम करना है। MD5 में है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर zip लिख देना है, .zip लगा देना है, और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर जो आपको एक फाइल मिल रहे थे इसके अंदर आपको बहुत सारे फाइल देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर भी बहुत सारे फाइल्स होंगे। तो यहाँ पर आपका जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है तो इसके अंदर जाना है आपको, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपके जितने भी फाइल्स यहाँ पर आपको इसे कॉपी या फिर मूव कर लेना है। और जैसे यहाँ पर आप कट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म टूल को यहाँ पर से आपको डाउनलोड करके रखना है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पर पूरा आ जाएगा। फिर आपको अपने मोबाइल को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है फास्टबूट मोड पर, और फिर यहाँ पर से आपको फ्लैश ऑल बैट यहाँ पर आपको ये क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो आपके फोन का बूट लोडर अनलॉक ही रहे तो आपको यहाँ पर फ्लैश ऑल बैट करना है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि रीलॉक कर देना है तो आपको फ्लैश ऑल लॉक कर देना है, ताकि यहाँ पर आपका जो सिस्टम है यहाँ पर आपका लॉक रहे। या फिर अगर आपको चाहिए कि अनलॉक रहे तो आप छेड़ना चाहते हो कस्टम रोम में तो यहाँ पर आप फ्लैश ऑल बैट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फ्लैश ऑल बैट ही करना ताकि आपका जो भी सिस्टम है यहाँ पर आपका वर्क करे। और हाँ, वर्क करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो भी सिस्टम रन किया है इसके लिए आपको ADB ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे आप कैफे में हो या फिर कहीं भी। तो यहाँ पर आपको ADB ड्राइवर इंस्टॉल कर देना है। उसके लिए वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने सिस्टम में यहाँ पर चेंजेस किए वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है वो ठीक हो चुका है और यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये तीनों मेथड आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और तीनों मेथड में से आपका कोई ना कोई मेथड जरूर वर्क करेगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आता है, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।